हम केसी श्रीवास्तव की बुक प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अहिलवाड़ जो एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल है। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासकों की यह राजधानी थी। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासकों की यह राजधानी थी। किदवंती के अनुसार अरब आक्रमणकारियों द्वारा वल्लभी नगर नष्ट कर दिए जाने पर वहां राजपूतों ने अहिलवाड़ की स्थापना की। 1942 के लगभग चालुक्य नरेश मूलराज ने गुजरात पर अधिकार कर इस स्थान को अपनी राजधानी बनाई। चालुक्य शासकों के समय इस नगर की महती उन्नति हुई तथा इसे भवनों एवं मंदिरों से सजाया गया। यह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अहिलवाड़ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से कई मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। मंदिर अपनी वास्तुकला तथा स्थापत्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर अपनी वास्तु तथा स्थापत्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अहिछत्तर इसकी पहचान बरेली स्थित वर्तमान रामनगर नामक स्थान से की जाती है। यह उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। महाभारत तथा पूर्व बौद्ध काल में यहाँ प्रसिद्ध नगर था। महाभारत से पता चलता है कि द्रोण ने पंचाल नरेश द्रुपद को हराकर अहिछत्तर को अपने अधिकार में कर लिया था। अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनाया था। उत्खनन से पता चलता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व यहाँ बड़ी आबादी थी तथा भवन कच्ची ईंटों से बने थे। कुषाण का लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसे पक्की ईंटों की दीवारों से घेर दिया गया। दीवारों की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस समय के मित्र राजाओं के सिक्के यहाँ मिलते हैं। कुषाण काल के भवन पक्की ईंटों से बने थे। उन्हें पंक्तिबद्ध रूप से बनाया जाता था। कुषाणकालीन अवशेष कटोरे, सुराहीनुमा, हजारे, दावात आदि लोहे तथा तांबे के उपकरण तथा कुषाण, पंचाल तथा अछू नामक सिक्के भी मिलते हैं। एक गुप्तकालीन मुहर पर अहिछत्तर मुक्ति अंकित है। प्रयाग लेख में अच्युत नामक जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे यहीं का राजा माना जाता है। चित्तर दूषित मृतभांड मिलते हैं। यह एक लोहे का नील स्थल है। कुषाण काल के आरंभिक गुप्त काल तथा अहिछत्तर एक समृद्ध नगर था। बाद के अवशेष नगर के पतन की सूचना देते हैं। नंबर अनूप मध्यकाल के इंदौर जिले में स्थित माहेश्वर तथा उसका आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में अनूप जनपद का निर्माण करते हैं। यह स्थान नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। शक सातवां युग में यह एक प्रसिद्ध नगर था जिस पर आधिपत्य के लिए दोनों वंशों का युद्ध हुआ। अनूप का एक नाम महिष्मती भी मिलता है। गौतमी वल्लभी के नासिक लेख से पता चलता है कि अनूप गौतमी पुत्र सातकर्णी के साम्राज्य का अंग था। जूनागढ़ लेख के अनुसार क्षत्रप रुद्रमन ने इस स्थान को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। बुद्ध काल में अनूप अथवा महिष्मती नगर नामक नगर अवंती राज्य के अंतर्गत था। असफगढ़ प्रमुख स्थल बिहार के गद्य जिले में यह स्थान स्थित है। यहाँ से एक लेख मिलता है जो परवर्ती अथवा उत्तरगुप्त वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह लेख आदित्य सेन द्वारा खुदवाया गया था। इसमें उत्तरगुप्तों की वंशावली कुषाणों से लेकर आदित्य सेन के समय तक मिलती है। साथ ही साथ यह लेख मौखरी तथा उपगुप्तों के संघर्ष पर भी प्रकाश डालता है। आदित्य सेन की उपलब्धियों का वर्णन इससे मिलता है, जहाँ बताया गया है कि श्वेत छत्र से संपूर्ण पृथ्वी सदा
ढकी रहती थी। इस लेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन की माता श्रीमती तथा उसकी पत्नी कोण देवी ने क्रमशः एक विहार तथा तड़ांग का निर्माण कराया था। लेख में कोई तिथि अंकित नहीं है। इससे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।